कप्तान की नाअहली और सजा। चेयरमैन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से तोशाखाना का ट्रायल रुकवाने में नाकाम हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ट्रायल कोर्ट के काम में मदाखलत करने से इंकार करते हुए ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तनाई देने से इंकार कर दिया। इस नाकामी के बाद कानूनी माहिरीन की अमूमी राय यही है कि तोशाखाना केस का ट्रायल अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। ये राय भी है कि चेयरमैन पीटीआई को इस केस में सजा हो जाएगी। ट्रायल रोकने की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही थी, जहां चेयरमैन पीटीआई नाकाम हो गए हैं। इसके बाद अब इनके पास कोई कानूनी ऑप्शन नहीं है। ट्रायल में गवाहियां हो चुकी हैं। सिर्फ चेयरमैन पीटीआई ने 342 का बयान रिकॉर्ड करवाना है, जिसके बाद वकीलों की बहस रह जाएगी। जिस स्पीड से ये ट्रायल चल रहा है, ये दोनों काम 8-10 दिन में मुकम्मल हो सकते हैं। इसलिए अगर चेयरमैन पीटीआई को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ट्रायल रोकने का हुक्म इम्तनाई न मिला तो ये कहना गलत ना होगा कि अगले 10 दिन में इन्हें तोशाखाना केस में सजा हो सकती है। इसलिए सियासी तज्जिया निगारों की राय में ऐन मुमकिन है कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने और कौमी असेंबली की मुद्दत खत्म होने से पहले चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना में सजा हो जाए। कानूनी माहिरीन की राय में सजा के ज्यादा इम्कानात हैं। इसलिए चेयरमैन पीटीआई अब तक इस ट्रायल को टेक्निकल ग्राउंड पर रुकवाने की कोशिश करते रहे हैं। वो ट्रायल में अपना दिफा करने की बजाय टेक्निकल ग्राउंड पर केस को रोकने की कोशिश करते रहे हैं। तहम अब इनकी हिकमत अमली नाकाम नजर आ रही है। ट्रायल मुकम्मल होता नजर आ रहा है। टेक्निकल तरीके नाकाम हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनका मुकदमा इनके हम ख्याल बेंच में नहीं लग सका। सियासी तजिया निगारों की राय में अगर इनका केस इनके हम ख्याल बेंच में लग जाता तो हुक्म इम्तनाई मिल जाता। यही इनकी बड़ी नाकामी है। अब सवाल यह है कि चेयरमैन पीटीआई को कितनी सजा होगी। कानून के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा सजा 3 साल तक हो सकती है, लेकिन क्या चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा हो जाएगी? मैं समझता हूं नहीं। मेरी राय में इन्हें 2 साल या इससे कम सजा होगी, लेकिन सजा तो 1 दिन और घंटे की भी काफी है। यूसुफ रजा गिलानी को 1 मिनट से भी कम सजा हुई थी और वो उसके नतीजे में नाअहल हो गए थे। इन्हें वजारत उज़्मा छोड़नी पड़ी थी। इसलिए अगर चेयरमैन पीटीआई को 2 साल या इससे कम की सजा भी हो जाती है तो वो नाअहल हो जाएंगे और इन्हें जेल भी जाना होगा। इस मौके पर सजा का मतलब ये भी है कि वो अगले इलेक्शन के लिए नाअहल होंगे। ऐन मुमकिन है कि अगले इलेक्शन के मौके पर वो जेल में हों और इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा ना ले सकें। अगर वो नाअहल हों लेकिन जेल में ना हो तब भी वो इंतखाबी मुहिम तो चला लेंगे, लेकिन अगर जेल जाएंगे तो इंतखाबी मुहिम भी नहीं चला सकेंगे। इनकी जमात में इनके बाद ऐसी कोई क़यादत नहीं जो इंतखाबी मुहिम चला सके। इसलिए चेयरमैन पीटीआई जेल में होंगे तो इनकी इंतखाबी मुहिम को खत्म ही समझें। अब तो ये खबरें हैं कि निगरान आने से पहले चेयरमैन पीटीआई को सजा हो जाएगी। निगरान के आने से पहले वो जेल में होंगे। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मंजरनामा यही बन रहा है। मेरे ख्याल में अगर चेयरमैन पीटीआई को सजा हो जाती है तो इनकी सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी मुअत्तल नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी अपील अगर बारी पर लगेगी तो 3-4 माह लग जाएंगे, और अगर अपील 3-4 माह बाद लगती है तो इतने में इंतखाबात हो जाएंगे। फिर देखा जाएगा कि सजा मुअत्तल होती है कि नहीं। चेयरमैन पीटीआई के जेल जाने का इन्हें बहुत नुकसान होगा। दिगे जिन मुकदमात को वो टेक्निकल ग्राउंड पर रोक रहे हैं वो भी नहीं रुकेंगे और इनके ट्रायल भी तेजी से मुकम्मल हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो चेयरमैन पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट में नैब ने 2 दिन के लिए गिरफ्तार किया था, तो इस गिरफ्तारी का चेयरमैन पीटीआई को सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद हो गई। अगर वो गिरफ्तार ना होते तो वो फर्द जुर्म ना लगने देते। गिरफ्तारी की वजह से फर्द जुर्म लग गई। अब भी जब वो जेल जाएंगे तो बाकी मुकदमात भी तेज हो जाएंगे और सजाओं के करीब पहुंच जाएंगे। मैं समझता हूं जैसे जैसे तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा करीब आ रही है, वैसे वैसे मुल्क में बर वक्त इंतखाबात की राह भी हमवार हो रही है। इंतखाबात का इससे बेहतरीन वक्त हो ही नहीं सकता। चेयरमैन पीटीआई नाअहल भी हो, जेल में भी हो। चेयरमैन पीटीआई के पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं है। वो ट्रायल कोर्ट में ही ट्रायल को लंबा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कितने दिन? ज्यादा दिन नहीं गुजर सकते, इसलिए ऑप्शन भी कम है। जब मियां नवाज शरीफ को ऐसे ही नाअहल किया जा रहा था, सजा सुनाई जा रही थी, जेल में डाला जा रहा था, चेयरमैन पीटीआई जीत का जश्न मना रहे थे। मैंने तब भी लिखा था कि इस लड़ाई में हो जाएगी गुम, एक की चोंच और एक की दुम। इसके मज़दाक दोनों ही नाअहल हो जाएंगे। मेरी बात को मजाक समझा क्या? एक्सप्रेस में मेरे छपे हुए वो कॉलम मौजूद हैं। दोस्तों की राय में तब मैं गलत था। इनका ख्याल था कि शरीफ खानदान की सियासत खत्म हो गई है और चेयरमैन पीटीआई का सूरज कई साल के लिए चढ़ गया है। लेकिन आज देखें, चेयरमैन पीटीआई वहीं खड़े हैं जहां गुज़िश्ता इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ की पार्टी तो इक़्तिदार में आई है, लेकिन वो अभी तक नाअहल हैं, सजा याफ्ता है। इसलिए चेयरमैन पीटीआई की नाअहली और सजा खत्म होना इतना आसान नहीं होगा। एक दफा सजा हो जाए और नाअहली हो जाए तो खत्म करना आसान नहीं। फिर चेयरमैन पीटीआई के पास जमात भी नहीं, लोग भी नहीं, और सबसे बढ़कर चेयरमैन पीटीआई के पास कोई शहबाज शरीफ भी नहीं। नाअहली का ये खेल चेयरमैन पीटीआई ने शुरू किया था, अब इन पर ही खत्म होगा। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली भी कोई अच्छी चीज नहीं थी, लेकिन इसके साथ जेल नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई ने जो कुआं नवाज शरीफ के लिए खोदा था, आज इसमें खुद भी गिर रहे हैं। यही सियासत है।